उत्तराखंड 25 साल का पूरा हो चुका है। इस मौके पर राजधानी देहरादून स्थित एफआरआई में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की और प्रदेशवासियों को 8,000 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात दे गए। इसके साथ ही राज्य के किसानों को भी मालामाल किया है। रिपोर्ट देखिए। आप सबू कई मेयर नमस्कार। अब वही बटी नई बाट खुलन लागली। मेरी देवभूमि पूरी तरह से तैयार छिन। उत्तराखंड ने राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती का जश्न मनाया। राजधानी देहरादून के एफआरआई में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत गढ़वाली भाषा से की। राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। कहा कि उनका देवभूमि से हमेशा विशेष लगाव रहा है। इस दौरान खचाखच भरा पंडाल मोदी मोदी के नारे से गूंज उठा। देवभूमि उत्तराखंड का मेरा भाई बंधुओं, दीदी भूलियों, दाना सयाणों, आप सबू कई मेयर नमस्कार। पहला सेवा सौंधी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले शहीद राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि अटल सरकार में अलग राज्य उत्तराखंड का सपना पूरा हुआ। 25 सालों में उत्तराखंड ने काफी प्रगति की है। हर उत्तराखंडी का संकल्प साकार हुआ है। 4 गुना से ज्यादा बिजली उत्पादन, सड़कों का विस्तार, रेल कनेक्टिविटी, फिल्म डेस्टिनेशन, वेडिंग डेस्टिनेशन, वोकल फॉर लोकल से उत्तराखंड के उत्पादों को पहचान मिली है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के लोक पर्वों का भी जिक्र किया और सुझाव दिया कि एक जिला एक मेला अभियान की शुरुआत की जानी चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवभूमि उत्तराखंड को भारत की आध्यात्मिक धड़कन भी बताया। उन्होंने राज्य के इस मौके पर 8,260 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ ही राज्य के किसानों को मालामाल किया है। मैंने कहा ये दशक उत्तराखंड का है, तो ये सिर्फ मेरे मुंह से निकला हुआ एक वाक्य नहीं था। मैंने जब ये कहा तब मुझे पूरा पूरा भरोसा आप लोगों पर था। आज जब उत्तराखंड अपने 25 वर्ष पूरे कर रहा है, तो मेरा ये विश्वास और दृढ़ हो गया है कि उत्तराखंड के उत्कर्ष का कालखंड है। 25 वर्षों में उत्तराखंड में सड़कों की लंबाई बढ़कर 2 गुनी हो गई है। यानी जीवन के हर आयाम में उत्तराखंड ने काफी प्रगति की है। विकास की ये यात्रा अद्भुत रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8,260 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, खेल, कौशल विकास, देहरादून जिला आपूर्ति कवरेज, पिथौरागढ़ जिले में विद्युत सब स्टेशन, सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र, नैनीताल के हल्द्वानी स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान शामिल है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 महत्वपूर्ण पेयजल परियोजना की सौगात दी। देहरादून में सौंग बांध पेयजल परियोजना, नैनीताल में जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का शिलान्यास किया। वहीं चंपावत में महिला खेल महाविद्यालय की स्थापना, नैनीताल में अत्याधुनिक डेयरी संयंत्र का शिलान्यास किया गया। और सबसे अहम फैसला राज्य के किसानों के हित में लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम फसल बीमा योजना के तहत 28,000 से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 62 करोड़ रुपए की सहायता धनराशि जारी की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद 20 बार उत्तराखंड आ चुके हैं। सीएम धामी के कार्यकाल में उनके आने का सिलसिला बढ़ा। 4 सालों में उनका ये दौरा 16वां दौरा था और हर दौरे के तहत इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से सीएम पुष्कर सिंह धामी की पीठ को थपथपाया। पीएम मोदी ने यूसीसी, धर्मांतरण, दंगा विरोधी कानून जैसे कड़े फैसलों का जिक्र किया और धामी सरकार की जमकर तारीफ की है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने जिस गंभीरता से यहां समान नागरिक संहिता को लागू किया, वो दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल है। राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा नियंत्रण कानून जैसे राष्ट्रहित से जुड़े विषयों पर साहसिक नीति अपनाई। प्रदेश में तेजी से उभर रहे जमीन कब्जाने और डेमोग्राफी में बदलाव जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी भाजपा सरकार ठोस कार्रवाई कर रही है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्तराखंड सरकार ने तेजी और संवेदनशीलता के साथ काम करते हुए जनता की हर संभव मदद का प्रयास किया है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।